रशिया और यूक्रेन की जंग फैलते फैलते अब मशरकी यूरोप तक पहुंच चुकी है और ये तमाम चीजें इंडिकेट बहुत अरसे से कर रही थी। रात की तारीकी में रशिया की जानिब से नेटो के इत्तेहादी मुल्क के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए हैं, ड्रोन्स मारे गए हैं और इसके साथ साथ नेटो हाई अलर्ट हो चुकी है और जौहरी हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की जानिब से बाहर निकाल लिए गए हैं। ये तमाम वो खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक गैर मामूली हलचल है, क्योंकि यूरोप को ये खदशा है, नेटो को ये खदशा है कि रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो फ़कत यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि यूक्रेन से आगे मशरकी यूरोप और उससे आगे करते करते मेन मरकजी यूरोप तक भी रशिया आ सकता है। और इसी के लिए हंगामी तौर के ऊपर तैयारियां इस वक्त जर्मनी के अंदर, बरतानिया के अंदर और फ्रांस के अंदर होती हुई आपको नजर भी आती हैं। अब जो खबर सामने आ रही है, रात की तारीकी में रशिया की जानिब से ड्रोन्स भेजे गए और ये यूक्रेन के ऊपर भी हमला किया गया। और कुछ जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड आपको पता है कि नेटो का इत्तेहादी है, उस नेटो के अंदर ये शामिल है पोलैंड। और आपको ये भी मालूम है कि जो नेटो का आर्टिकल 5A है वो ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो के रुकन के ऊपर हमला हो जाए तो वो पूरे नेटो ममालिक के ऊपर हमला ही कहलाता है। तो अब रशिया की जानिब से रात की तारीकी में ड्रोन्स भेजे गए हैं और ड्रोन्स भी कौन से, ईरानी साख्ता जो ड्रोन्स हैं, जो शाहीद ड्रोन्स हैं, उन्हें रशिया की जानिब से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और ये भी खबरें सामने आती रहीं कि ईरान की जानिब से शहीद ड्रोन जिनके अंदर रशिया बहुत दिलचस्पी रखता है, रशिया इन्हें बहुत पसंद भी करता है और यूक्रेन जंग के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया इस जंग के सिनेरियो में। और इन्हीं ड्रोन्स को पोलैंड की हदूद के अंदर भी भेजा गया। और जब ये जैसे ही पोलैंड की हदूद के अंदर आए तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि पोलैंड की जो फजाइया है वो एक्टिव हुई और ये जो तमाम जो ड्रोन्स है, फिलहाल ये इतलात आ रही है कि इन सारों को मार गिराया गया है, कोई भी अपने हदफ को नहीं लगे। अब ये रशिया के जानिब से पोलैंड में इरादी तौर पर भेजे गए हैं, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड की सरहद भी आपस में मिलती है। मुमकिन है कि रशिया ये भी कह सकता हो कि मैंने यूक्रेन भेजे थे तो कुछ एक आध पोलैंड भी चले गए हैं। और ये इसमें ये याद रखिएगा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि रशिया की जानिब से कोई यूक्रेन पोलैंड के अंदर ड्रोन्स भेजे गए हों, इससे पहले भी जाते रहे। लेकिन उसके अंदर जो एक अलहदा चीज़ है वो ये है कि पोलैंड की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर अपनी मशीनरी को एक्टिव करके इन ड्रोन्स को गिराया नहीं जाता रहा। ये पहली बार हुआ है कि पोलैंड ने इन ड्रोन्स को गिराया है और अपनी सिक्योरिटी इदारों और अपनी फजाइया के जरिए इनको गिराया है, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो इस वक्त आपको मजीद कशीदा हो चुकी है। पोलैंड के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने हंगामी तौर पर सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के हैं उनसे रब्ता किया, मगरबी ममालिक के साथ रब्ता किया। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़ौरन ऑन द स्पॉट जो है वो 51 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद जो है वो पोलैंड के लिए मंजूर की गई है, उसके लिए मुख्तस कर दी गई है। इसके साथ साथ पोलैंड की जानिब से हंगामी बुनियादों पर अपनी GDP का 4.8% जो परसेंटेज है, जो रकम है, जो वसाइल हैं वो अपने बजट के ऊपर लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ इस तमाम चीज़ों के अंदर जो मजीद जो कशीदा या ख़तरनाक जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि ज़ैपिड 2025 जो एक मश्क है रशिया और बेलारूस की, और ये बहुत बड़ी मश्क इसको कहा जाता है। रशिया की जानिब से इन मशकों के अंदर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल और अपने जौहरी हथियार जो हैं उनकी ट्रेनिंग बेसिकली अपनी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, अपनी अफवाज उनको देने के लिए कि इनका इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। और चूंकि बेलारूस की सरहद भी पोलैंड से मिलती है और पोलैंड ने हंगामी बुनियादों के ऊपर अपनी जो वो सरहद या सरहद का वो एरिया जो बेलारूस के साथ मिलता है उसे बंद कर दिया है। और तकरीबन 3 से 4 एयरपोर्ट्स को भी किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल के तनाजुर में पेशगी इक़दामात करते हुए पोलैंड की तरफ से एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। तो 2025 ये एक ऐसा साल रहा जिसके अंदर हमने पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी देखी, जिसमें हमने ईरान इसराइल की कशीदगी देखी, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कतर और इसराइल के माबैन बढ़ती हुई टेंशन की बात कर रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन की जंग जो 3 साल या 3.5 साल से जारी हो सारी है और ये मुसलसल आगे ही बढ़ रही है, ये रुक नहीं रही, ना ही जंगबंदी हो रही है, ना ही मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। और अब ये जो अटेम्प्ट हुई है पोलैंड यानी नेटो के इत्तेहादी पर, अब ये देखना है कि नेटो इस तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या ड्रोन्स आए, गिरा दिया गया, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मद्दे मुकाबले एक बहुत बड़ी ताकत है,
या फिर नेटो इस बात को यकीनी बनाएगा कि चाहे रस्मी हमला ही क्यों ना हो, चाहे कोई जानी या माली नुकसान ही क्यों ना हुआ हो, मगर उसके बावजूद चूंकि पोलैंड की खुद मुख्तारी चैलेंज हुई है, सलामती चैलेंज हुई है, तो इसलिए हम इस चीज का बदला लेंगे और नेटो जो है वो बरह रास्त आपको रशिया के साथ उलझती हुई नजर आएगी। यानी ये कहना भारत अभी तो कबल इस वक्त ही होगा, लेकिन जो सुनेरियो इस वक्त बनता हुआ जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और आप ये कह सकते हैं कि ये कतर और इसराइल की टेंशन से ज्यादा बड़ी टेंशन है, ज्यादा बड़ी कशीदगी है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो ताकतें हैं उन्हें आलमी ताकतें भी कहा जाता है। और अगर ये मामला मजीद एस्केलेट होता है, बढ़ता है, तो जाहिर है दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने के ऊपर आपको खड़ी हुई नजर भी आएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि पोलैंड इसको कैसे रिएक्ट करता है, रशिया के जो ड्रोन्स गिराए गए हैं रशिया इसके ऊपर क्या करता है। और भारत इसकी जो खबरें हैं मुसद्दका तौर के ऊपर, जिसकी जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस आपको तैयारी करते हुए भी नजर आ रही है कि अगर रशिया की जानिब से यूक्रेन को गिरा दिया गया, यानी कब्जा जमा लिया गया, तो रशिया यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। फिर बारियां मोल्दोवा की आ सकती है, फिर बारी रोमानिया की आ सकती है, पोलैंड की आ सकती है, मशरकी यूरोप वाली साइड से होते हुए फिर ये मामला जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस तक भी जा सकता है। बहरहाल ये कंसर्न जो है ये मौजूद है। अब देखना यह है आने वाले वक्तों के अंदर कि पुतिन कहाँ पर रुकेंगे और कौन उन्हें रोक सकता है। और रशिया और ईरान का इत्तेहाद भी हमें इस जंग के अंदर एक मजबूत होता हुआ भी हमें दिखाई दिया, जहां पर रशिया जो है वो ईरान की टेक्नोलॉजी, जिससे ईरान इनकार करता रहा, जिससे रशिया अभी तक उसने एलानिया तौर के पर नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद जो ईरानी साख्ता जो ड्रोन्स हैं वो आपको रशिया के अंदर यूक्रेन जंग के मुखालिफ या फिर मगरबी इत्तेहादियों के मुखालिफ इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुस्तकबिल का आपको एक ब्लॉक, एक मंजरनामा, इत्तेहादी कौन इत्तेहादी है, कौन दोस्त है, उनकी डिवीजन भी आपको होती हुई नजर आती है और मजीद जो टेंशन है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। अब इससे जुड़ी जो भी मजीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब